नमस्कार दोस्तों। तो कल ही हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भले ही यूएस ने ईरान के साथ एक डील तो कर ली है और वो डील भले ही जल्दीबाजी में करनी पड़ी, उनको अपनी पॉलिटिक्स की टेंशन थी, दुनिया भर की टेंशन थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो क्या ईरान की तरफ से भी उतनी उत्सुकता है? क्या ईरान भी उस डील को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? तो ईरान ने अभी डील हुई ही नहीं, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस बाहर आए नहीं। वैसे 19 जून को आ जाएंगे और सारे कंडीशंस उनके ले डाउन किए जाएंगे। ईरान ने पहले ही अपना मिसट्रस्ट जता दिया यूएस को लेकर के। उन्होंने कहा कि यूएस के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ इजराइल है जो कि इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो फिर हम किस बेसिस पर ये डील करें, या हम कैसे यूएस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? और साथ ही साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, टोल टैक्स तो नहीं लगाएंगे स्टेट ऑफ होर्मुज पर स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर हम सर्विसेज फीस जो है वो आपसे ज़रूर लेंगे। तो आप कहोगे कि यार ये सर्विसेज फीस क्या है? तो टोल ही हो गया एक तरीके से। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं, ईरान के मिसट्रस्ट को और समझते हैं, और यूएस के लिए कैसे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। ये ना, एक वो कहते हैं ना कि एक गले की हड्डी बन जाना, यानी कि ट्रंप की गले की हड्डी जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज बन चुका है, वो सॉर्ट नहीं हो रहा। और ट्रंप को पता है कि अगर क्योंकि मैंने इस पूरे रायता तो फैला दिया, अब अगर मैं इसको समेटूंगा नहीं, मैं अगर स्टेट ऑफ होर्मुज को सॉर्ट नहीं करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए आगे चल करके काफ़ी उसकी दिक्कत होने वाली है ना। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना कल ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, 2026 के जो भी अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट आया। आई होप आपका हुआ हो, और आई होप आपके जानने वाले का हुआ हो। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको पता ही है कि किस लेवल का कट थ्रोट कंपटीशन आज की डेट में यूपीएससी को लेकर के हो चुका है। और इस बार का जब हमने पेपर देखा तो इस बात समझ में आई कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए अपना अनअकैडमी ने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 16,999 का कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपको डबल वैलिडिटी मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स में मिलेगी। और उसके साथ साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 99 घंटे के लिए वैलिड है। इसको आज ही जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ईरान ने एक चीज़ बड़ी साफ कर दी। उन्होंने कहा देखो यार, यूएस के ऊपर हम ट्रस्ट वर्स्ट तो करते नहीं है, तो हम टोल फीस तो नहीं लेंगे, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे थे कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो हमेशा फ्री रहेगा, ये है वो है। तो अब दोनों के सेंस को हम समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज हमेशा फ्री रहेगा। अब उनका मतलब फ्री से ये था कि कंप्लीटली फ्री रहेगा, जैसे स्टेट ऑफ होर्मुज पहले था, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जाना, ट्रांजिट वांजिट सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं उसमें। तो क्या अब, क्योंकि देखो स्टेट ऑफ होर्मुज पर ना 2-3 कंट्रीज जो है वो अपना दावा ठोकती हैं। 2 कंट्रीज तो ठोकती ही हैं, 2 कंट्रीज तो ठोकेंगी भाई दावा अपना। एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ जो है ईरान है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसी एक देश की बपौती टाइप नहीं है, राइट। और इसीलिए हमेशा से, और क्योंकि वहाँ वो इतना इंपॉर्टेंट है, 1/5 ऑफ योर ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है वो वहाँ से हो रहा है, और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। और हमने देख ही लिया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम किया ईरान के लिए, कितना डिटरेंस क्रिएट कर दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने। यूरोपियंस, सारी यूरोपियन देश जो हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनको वहाँ से बहुत सारा ऑयल चाहिए, उनको वहाँ से सब कुछ चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो एक बहुत बड़ी लकड़ी जो है वो गले की पड़ बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ट्रंप ने जब अपने सेंस में कहा था फ्री, तो उनका मतलब था कि फ्री एज इन फर्स्ट, जैसे एज इन पहले जो पूरा तरीके से फ्री होता है, आप करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने डीप मिसट्रस्ट जताते हुए कहा कि भाई हम मैरी टाइम फीस वहाँ से वसूलेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज से। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम यूएस से, हमारा डीप मिसट्रस्ट है, यूएस के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो हमारी वॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ऑलरेडी वो भले ही साइन हो चुका है, जो भी हो चुका है उसके ऊपर चर्चाएं हो चुकी हैं, फाइनल हो चुका है जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आप यूएस के ऊपर कभी भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम तो भाई अपने कंडीशंस रखेंगे, और अगर वो कंडीशन मानी जाएगी तो हम करेंगे, नहीं तो हम कोई भी डील नहीं करेंगे। ऐसा साफ उन्होंने कह दिया। उन्होंने साफ कहा, हालांकि स्पोक्स पर्सन उनके कहा कि हम कोई टोल वोल नहीं लेंगे। ये बात तय है कि हम किसी से कोई टोल नहीं लेंगे। जो न्यू फ्रेमवर्क बन रहा है डील का, उसमें हमने साफ कहा है कि चलो ठीक है, टोल वोल हम नहीं वसूलेंगे, लेकिन हम मैरी टाइम फीस लेंगे। अब ये मैरी टाइम फीस क्या है? तो उन्होंने कहा कि ट्रांजिट टोल वोल नहीं लेंगे। मैरीटाइम फीस का मतलब कि भाई आप नेविगेशन सर्विसेज की फ़ीस लेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के आप कुछ करो उसकी फ़ीस लेंगे, शिप इंश्योरेंस और उस सब की जो फ़ीस है, जो सर्विसेज है, वो चार्ज की जाएगी स्टेट ऑफ होर्मुज से। अब ये उन्होंने बहुत क्लियर अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया है।
अब देखो इसको इस तरीके से पुट किया जाएगा यूएस द्वारा कि देखो टोल हमने फ्री करवाया था, इन सब की गारंटी हमारी नहीं है, ये आप खुद चर्चा कर लो ईरान के साथ में, ये आप अपने बायलेटरल डील कर लो ईरान के साथ में, इसका हमारा हेडेक नहीं है। टोल फ्री की बात हुई थी तो हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू पुट इट लाइक दैट ओनली, और इसीलिए वो चाह रहे थे कि ये बात दबी रहे, छिपी रहे, और इसीलिए ट्रंप बड़ा उड़ उड़ के कह रहे थे टोल फ्री टोल फ्री टोल फ्री। तो वो जो करने की कोशिश कर रहे थे कि टोल फ्री, तो पहले भी था, तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया उनको? बस ये कि भाई जो जैसी सिचुएशन पहले थी बस मैं उतना ही नॉर्मलाइज अगर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, जीतना हारना तो बहुत दूर की बात है, अब तो बस वो उतना ही नॉर्मलाइज कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। और कल हमने इसीलिए एक कंपैरिजन भी किया था जेसीपीओई के साथ, जो ट्रम्प हल्ला कर रहे थे कि मैं जेसीपीओई कर दिया, तो ही दे डोंट बिलीव ऑन यूएस। बहुत क्लियरली ईरान, उनके स्पोक्स पर्सन, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर सब कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और क्यों ही करें ट्रस्ट। बात उनकी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई ट्रस्ट क्यों करें, किस बेसिस पर ट्रस्ट करें, तो आप ट्रस्ट करने लायक ही नहीं हो। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली इस बात को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स से हम कोई हवे में हमारा ट्रस्ट खराब नहीं हुआ है। उनकी जो हिस्ट्री रही है ना, अमेरिकन की जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा धोखा देने वाली हिस्ट्री रही है, उनकी जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा धोखा देने वाली हिस्ट्री रही है। क्यों उनकी धोखा देने वाली हिस्ट्री रही है, आप उठा करके देख लीजिए इतिहास में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई है तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इराक। सद्दाम हुसैन के साथ यूएस ने जो किया था उससे बड़ा धोखा तो नहीं हो सकता, और बाद में सारी चीज़ें जाके खुली। सद्दाम हुसैन क्यों खिलाफ हो गए इनके, क्योंकि सद्दाम हुसैन न्यू दैट दे आर चीटिंग हिम। सबसे बड़ा एग्जांपल तो उसका ईरान इराक वॉर में था। ईरान इराक वॉर में दे वर सपोर्टिंग इराक, एंड एट द सेम टाइम कॉन्ट्रा अफेयर्स स्कैंडल जो है वो बाहर आया और पता चला कि दे आर बेसिकली इनडायरेक्टली फंडिंग ईरान ऑल्सो। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सद्दाम हुसैन के साथ थे, फिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो गए। और उसके अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप मल्टीपल एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए। इसके अलावा आप यूक्रेन वाला इशू ले लीजिए, यूरोपियन देशों के साथ ले लीजिए, नेटो की बात ले लीजिए, सबको धोखा दिया यूएस ने, और उनकी फितरत रही है जैसी सरकार आती है उस टाइप से वो बिहेव करते हैं। उसके बाद आप उठाइए और देखिए कि ताइवान के साथ अभी उन्होंने क्या किया है। जो ताइवान आज तक उनकी पूरी मतलब ईस्ट एशियन पॉलिसी के सेंटर में रहा था, साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसी के सेंटर में उनके रहा था, जो उनकी पूरी पॉलिसी ताइवान के अराउंड चलती थी, चाइना को काउंटर करने के लिए चलती थी, वो पॉलिसी ट्रंप ने पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने ताइवान को फैक्टर ख़त्म करना कोशिश किया, और कोशिश किया कि चाइना से सीधा रिलेशंस बना लेते हैं कि भाई दुश्मनी ना हो और दोस्ती हो जाए, तो हम दोनों मिल करके बिजनेस कर लें अच्छा खासा। और इसीलिए पूरी टीम आप देखते हो वहाँ पे गई। तो ताइवान को भी धोखा, एक तो ताइवान के लिए बहुत बड़ा धोखा हुआ कि यार आज तक तुम ताइवान फंड करते रहे कि तुम्हारा देश बनवाएंगे, तुमको रिकॉग्निशन दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ताइवान को तुमने बिल्कुल अबैंडन छोड़ दिया। तो इनकी हिस्ट्री रही है कि ये धोखा देते रहते हैं, और इसीलिए ईरान को बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है इन पे, और इस इंसान पर तो होना भी चाहिए, मतलब आप ऐसा इसको हल्के में नहीं ले सकते। उसके साथ साथ उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई ये जो आप देख रहे हो इट इज़ जस्ट अ स्टेप, जिससे टेंशन थोड़ी से ईज ऑफ हो रहे हैं, और हम भी करना चाहते हैं, तो इसलिए ये हो रहा है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया गया, और आप पता है कि जिसने मारा उस देश के साथ हम कैसे अपने संबंध डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अब बस टेंशन्स को ईज ऑफ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छे संबंध चलाएंगे उनके साथ, बहुत क्लियरली उन्होंने इस बात को बोल दिया। और एक धमकी और दे दी उन्होंने, बड़े हल्के हल्के शब्दों में, लेकिन एक धमकी उन्होंने और दे डाली। उन्होंने कहा कि जो सबसे मेन पॉइंट है ना, सबसे एसेंशियल पार्ट है ना इस डील का, वो एसेंशियल पार्ट क्या है? सबसे जो एसेंशियल पार्ट है दैट इज़ कि ईरान के जो फ्रोजन फंड्स हैं, जो मेन चीज़ यही थी कि ईरान के जो फॉरेन फंड्स हैं अब्रॉड में, उसको रिलीज़ करेगा यूएस, और उसके साथ साथ में उनके जो डैमेजेस हुए हैं उसको कंपेंसेट करेगा यूएस। तब जा कर के बात बनेगी भाई, तब जा कर के कोई डील होगी। तो इसका मतलब ईरान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कंडीशंस के ऊपर एडमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा, अपने कंडीशंस को देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी यूएस को कोई लेवरेज इसके अंदर नहीं देना चाहते। उसके बाद ये कमेंट, अगर आप टाइमिंग देखोगे, टाइमिंग भी बड़ी गलत थी इसकी, क्योंकि अगर कोई फाइनल डील हो रही है, अगर सच में आपके संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने लग गए कि भाई मैं मिलने जाऊंगा, ये करने जाऊंगा, वो करने जाऊंगा, अगर इतने अच्छे संबंध आपके हो जाते, तो आप ये सोचिए कि ऐसा बयान ईरान की तरफ से क्यों ही आता। ईरान को भी पता है कि भाई हम एक उस पर मेमोरेंडम पे साइन करने जा रहे हैं, 19 को सारे पब्लिक हो जाएगी उसके कंडीशंस, फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? ताकि पहले से ही यूएस को पता हो कि भाई हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, और तुमने थोड़ा भी इधर उधर किया तो फिर हमारा वॉर दोबारा से शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम इजराइल के लिए है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल को
हैंडल करना यूएस के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो चुकी है। और वही ईरान ने भी कहा, ईरान ने कहा कि इजराइल को मनाना यूएस की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी वजह से ये वॉर में आए थे। तो इजराइल को मनाना उनकी जिम्मेदारी है कि वो लेबनान के इशू को लेकर के कुछ भी ना करें, लेबनान के ऊपर अटैक्स वगैरह नहीं करें। हालांकि ये जो पूरी डील के कंडीशन है, टर्म्स हैं, अभी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन मतलब कहा जा रहा है कि अभी उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाएगा जब तक वो साइन नहीं हो जा रहा है। और मतलब जेनेवा में फ्राइडे को ये साइन होने वाला है, तो जेनेवा के अंदर ये लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर के ये साइन होगा। होपफुली शायद इससे मामला सुधरे, इससे फिर से ग्लोबल ऑयल जो है, वर्ल्ड ऑयल ट्रेड जो है वो शुरू हो जाए, इससे फिर से नेचुरल गैस ट्रेड जो है वो शुरू हो जाए और सब कुछ सामान्य स्थिति पर अपनी आ जाए। लेकिन स्टेटमेंट्स को देख करके सीरियसली वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर यूएस के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है और उनके धोखों की एक पूरी लड़ी भी। और खैर ट्रस्ट करना मुश्किल भी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार धोखा देते रहते हैं। वो अभी उन्होंने कुछ दिन, 1-2 दिन पहले कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से टोल फ्री रहेगा, बल्कि मैंने ही कवर किया इसलिए मुझे याद भी है कि उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से टोल फ्री रखेंगे और उसमें मतलब कुछ भी नहीं लगेगा आपका। तो सबको ये लग रहा था कि ज़ीरो फीस है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी उनको एक तरीके से लोगों को और दूसरी देशों को एक तरीके से धोखा मिला। तो अच्छा ये ना होता कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरीके की कंडीशंस रखते कि सब लोग अपनी अपनी बात रख पाएँ। बट डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप, डंकापति तो डंकापति। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।